अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सीएससी स्कॉलरशिप गाइड बुक। मेरा नाम है मोहम्मद नदीम और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर अप करेंगे कि रिसर्च पेपर की हमारी स्कॉलरशिप में क्या इंपॉर्टेंस है। अगर हमारे पास रिसर्च पेपर्स हैं तो क्या हमारी स्कॉलरशिप कंफर्म हो जाएगी कि नहीं होगी, या अगर हम लोग रिसर्च पेपर लिखते हैं या अगर हम लोग MS PhD के दौरान रिसर्च पेपर लिखेंगे तो हमें उसका फ़ायदा क्या मिलेगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रॉपर डिटेल के साथ देखेंगे कि हमारा स्कॉलरशिप से रिसर्च पेपर का क्या लिंक है और रिसर्च पेपर लिखने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है। सबसे पहले अगर देखें तो हमारे पास क्या कह रहा है कि शो दैट यू हैव कैपेबिलिटी टू कंडक्ट अ रिसर्च इन डेप्थ। इस बात का क्या मतलब है कि आप लोग इस चीज़ के कैपेबल हो जाते हो, आपके पास ये कैपेबिलिटीज़ हो जाती हैं कि आप लोग कोई भी टॉपिक है या कोई भी रिसर्च है या कोई भी गैप है, आप लोग उसको ईजिली फाइंड कर सकते हो और आप लोगों को रिसर्च जो है उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर ये चीज़ मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के साथ दूँ, आप लोगों के पास ये एक रिसर्च पेपर है। अब इस रिसर्च पेपर में से आप लोगों ने गैप्स को फाइंड आउट करना है। अगर तो आप लोग न्यू हो गए तो आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन टाइम बाय टाइम जब आप लोग पेपर पढ़ते रहोगे आप लोगों को नई नई टेक्निक समझ आती रहेंगी और जैसे जैसे टेक्निक समझ आती रहेंगी आप लोगों को समझ आ जाएगा कि आप लोगों ने पेपर से गैप्स को कैसे फाइंड आउट करना है। और एट दी एंड क्या होगा, आप इस कैपेबल हो जाओगे कि आपके पास कोई भी रिसर्च पेपर आ जाए आप लोग इस गैप पेपर में से गैप्स को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो। इसकी रीज़न क्या है कि आप लोगों के ऊपर डीपली नॉलेज आ चुका है कि आप लोगों ने रिसर्च पेपर को लिखना कैसे है, रिसर्च पेपर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अगर उसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो आप लोग उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट कैसे कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हाईलाइट योर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। जब आप लोग रिसर्च पेपर्स पढ़ते हो तो आप लोगों को एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है, आप लोगों को पता चल जाता है कि आप लोगों ने किस एरिया में काम करना है, आपका एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स क्या है। आप लोग अगर किसी एरिया में काम कर रहे हो उस एरिया में से आप लोग प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट कैसे करोगे, आप लोगों के पास उस एरिया से रेलिवेंट नॉलेज कितना है, ये जितना कुछ भी आपके पास है। जब आप लोग रिसर्च पेपर पढ़ने लग जाते हो तो आप लोगों को रिसर्च पेपर पढ़ने का मकसद यही होता है कि आप लोग किसी एक स्पेसिफिक एरिया में काम कर रहे हो। अब ऐसा नहीं होता कि आप लोग कहो कि मैं ए एरिया के भी पेपर पढ़ रहा हूँ, आप लोग ये भी कहो कि मैं बी एरिया के भी पेपर पढ़ रहा हूँ, आप ये भी कहो कि मैं सी एरिया के भी पेपर पढ़ रहा हूँ। ऐसे नहीं होता। हमेशा क्या होता है हमारे पास कि जब भी आप लोगों ने किसी भी एरिया में काम करना होता है तो आप लोग पहले अपना एक स्पेसिफिक एरिया फाइंड आउट करते हो। उस एरिया को फाइंड आउट करने के बाद आप लोग उस एरिया के रिसर्च पेपर्स पढ़ते हो, उनमें से गैप्स को फाइंड आउट करते हो। जब आप लोग गैप्स को फाइंड आउट करते हो तो आपका नॉलेज और आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है या आपका जो स्पेसिफिक एरिया है उसके बारे में आपकी ज़्यादा होने लग जाती है। और जितना आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा इतनी आपके पास कैपेबिलिटीज़ आती जाएंगी कि आप लोग रिसर्च में से गैप्स को आसानी से फाइंड आउट कर सको। शो दैट यू आर एन एक्सपर्ट टू हैव एक्सपीरियंस इन पर्टिकुलर फील्ड। डेफिनेटली जब आप लोगों के पास मुख्तलिफ पेपर्स होंगे, जब आप लोगों ने मुख्तलिफ पेपर्स का सर्वे किया होगा, मुख्तलिफ पेपर से गैप्स को फाइंड आउट किए होंगे, तो आपके पास ये एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपके पास एक्सपर्टीज़ हो जाएंगी, आप लोग किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट हो जाओगे काम करने के लिए। मैं अगर आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ कि लेट्स सपोज मेरे पास 5 पब्लिश्ड पेपर हैं। अब इस 5 पब्लिश्ड पेपर का क्या मतलब है कि मैंने 5 मुख्तलिफ आइडियाज़ दिए, इन 5 आइडियाज़ को मैंने एक्सपेरिमेंटल या टेस्टिंग करके प्रॉपर शो किया, उनके रिजल्ट दिखाया और मुख्तलिफ जितने भी रिसर्चर्स थे जिनके पेपर से गैप्स को फाइंड आउट किया है उनसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मैंने अचीव किए हैं। अब इस बात का क्या मतलब हमारे पास बनता है कि मैंने जब काम किया तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने गैप्स को फाइंड आउट किया है या मैंने जो भी प्रॉब्लम्स फाइंड आउट किए हैं वो मेरे लिए बेस्ट हैं। उन बेस्ट का मतलब ये होगा कि मैं इस कैपेबल हूँ कि मेरे पास जो रिज़ल्ट्स हैं वो बाकी तमाम जितने भी रिसर्चर्स थे उनके रिज़ल्ट से बेहतर हैं। क्यों कि मैंने मुख्तलिफ पेपर्स को पढ़ने के बाद उनके गैप्स को फाइंड किया और गैप्स को फाइंड करने के बाद मैंने अपने रिज़ल्ट्स की एक्यूरेसी उनसे बेहतर लाई है। और वो कब पॉसिबल हो सकता है कि जब आप लोग किसी एक स्पेसिफिक एरिया में काम करते हो, आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड कर लेते हो, आप लोग रिसर्च पेपर्स पढ़ोगे तो रिसर्च पेपर्स को पढ़ने के बाद आप लोग इस कैपेबल हो जाओगे कि आप लोग एग्जिस्टिंग गैप्स को फाइंड आउट करो। एग्जिस्टिंग गैप्स का क्या मतलब है कि मेरे पास ये पेपर है, अब इस पेपर में से गैप्स को फाइंड आउट करना ये टफ होगा मेरे लिए। क्यों टफ होगा कि मुझे नहीं पता इस पेपर में गैप क्या है। अब इस पेपर से गैप को मैं फाइंड कब कर सकता हूँ कि जब मैंने इसी से रेलिवेंट और पेपर्स भी पढ़े होंगे। जब मैं सेम फील्ड के मुख्तलिफ पेपर्स पढ़ूंगा तो मुझे आइडिया होने लग जाएगा कि लोग काम क्या कर रहे हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं। या अगर मैं बात करूँ तो हर पेपर के आखिरी पोर्शन में कंक्लूजन में लिखा होता है फ्यूचर डायरेक्शन। फ्यूचर डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि फ्यूचर पर इस चीज़ पर काम किया भी जा
सकता है या रिसर्चर फ्यूचर में इस पर काम करना भी चाहते हैं। देखोगे कि आप लोगों ने कि उन लोगों ने पहले ये काम किया हुआ है ये कि नहीं किया हुआ। अगर नहीं किया तो आप लोग कह सकते हो कि इस पेपर में ये गैप है और इस पर काम हम करना चाहते हैं, और फिर आप लोग अपने माइंड लेवल पे या अपनी कैपेबिलिटीज़ का इस्तेमाल करके आप लोग वो रिसर्च के गैप्स को फाइंड करके उसका एक बेहतर सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो। रिसर्च पेपर का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि हमारी जो प्रोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग होती है। हर रिसर्च पेपर का मतलब ये है कि आप किसी दूसरे के पेपर्स को पढ़ के उसमें से गैप्स को निकाल रहे हो और उस गैप्स को आप लोग अपने तरीके से सॉल्व कर रहे हो, और यहाँ का जो सोल्यूशन है और यहाँ का जो सोल्यूशन है इन दोनों की एक्यूरेसी डिफरेंट है। जब भी आप लोग रिसर्च पेपर लिखते हो या आप लोग रिसर्च पेपर से एक्यूरेसी को फाइंड आउट करते हो तो हमेशा जो प्रीवियस पेपर है उससे आपकी जो एक्यूरेसी है वो हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप लोगों की एक्यूरेसी उससे कम आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि जो प्रीवियस पेपर है वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है एज़ कम्पेयर टू आपका जो पेपर है। तो बेहतर यही है कि हमेशा उस पेपर से ऐसे गैप्स को फाइंड आउट करो कि जो आप लोगों के लिए आसान भी हो और जिसमें इसकी जो एक्यूरेसी है वो आप लोग ज़्यादा फाइंड आउट कर सको। और इस रिसर्च पेपर को लिखने का फ़ायदा क्या होता है कि आप लोग जब अपनी CV में मल्टीपल पेपर ऐड करते हो तो इसका मतलब ये होगा कि आप लोगों के पास एक्सपेरिमेंटल कैपेबिलिटीज़ भी हैं, आप लोगों के पास गैप्स फाइंडिंग कैपेबिलिटीज़ भी हैं, आप पे रिसर्च की भी कैपेबिलिटीज़ हैं। तो ये एक पेपर जो है वो आपकी मल्टीपल एक्टिविटीज़ को एट अ टाइम शो कर रहा होता है। सबसे ज़्यादा किस चीज़ को शो करता है कि आपके पास इस फील्ड का नॉलेज है। जब आपके पास नॉलेज होगा तो आप गैप्स को फाइंड आउट कर सकोगे। जब आप लोग गैप्स को फाइंड आउट कर सकोगे तो उसके बाद आप एक्सपेरिमेंटल शो करोगे उनके रिजल्ट्स को, और जब रिजल्ट्स को शो करोगे तो एक्यूरेसी को आप हमेशा दूसरे जो रिजल्ट्स हैं उनसे बेहतर लाने की कोशिश करोगे। तो एक रिसर्च पेपर जो है वो इस लेवल तक हमें नॉलेज प्रोवाइड कर रहा होता है, इस लेवल तक हमारी जो प्रोफाइल है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। इन्हांस द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ योर स्कॉलरशिप एप्लीकेशन। जब आप लोग रिसर्च पेपर लिखते हो तो उसके बाद आप लोगों की जो स्कॉलरशिप है उसमें आपकी हेल्पफुल हो रहा होता है। जब भी आप लोग कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी आप लोग कह लो कि ऑर्गेनाइजेशंस जो है आप लोगों को हायर करती है तो उनकी कोशिश यही होती है कि हमें एक रिसर्चर बनना चाहिए, क्योंकि रिसर्चर वो बंदा है जिसके पास हर तरह का नॉलेज है। जब आप लोगों के पास हर तरह का नॉलेज होगा और वो नॉलेज जो है किसी ने आपको फाइंड आउट करना होगा तो उसके लिए वो आपकी रिसर्च प्रोफाइल देखेंगे। वो ये नहीं देखेंगे आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम कर रहे हो, वो ये नहीं देखेंगे कि आपके पास नॉलेज कितना है, वो एक ही बात कहेंगे कि आप अपने रिसर्च इंटरेस्ट बताओ। आप लोग हमें ये बताओ कि आपने कितने रिसर्च पेपर लिखे हैं, और जितने ज़्यादा पेपर्स आपके पास होंगे सिर्फ पेपर की क्वालिटी ही हमारे पास बेहतर नहीं होती है, हमारे पास की क्वांटिटी भी मैटर करती है। लेकिन हमारे पास हमेशा क्वांटिटी अगर कम भी हो जाती है लेकिन हमारे पास क्वालिटी ज़्यादा होती है तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाता है। अब क्वालिटी और क्वांटिटी का क्या मतलब है? क्वालिटी का मतलब ये होता है कि आपका पेपर में एक्यूरेसी कितनी है, आपका पेपर कितना जो है वो दूसरे काम से बेहतर है। क्वांटिटी का मतलब ये है कि आपने नंबर ऑफ पब्लिकेशन कितनी की हैं। एक तरफ आपके पास 50 पेपर है, इसी के पैरेलल अगर बात करूँ दूसरी तरफ मेरे पास 10 पेपर हैं। अब देखा जाए तो ये 50 पेपर जो होगा ये ज़्यादा वैल्यू वाला होगा एज़ कम्पेयर टू 10 पेपर्स। क्यों? अब ये जो 50 पेपर है ये मेरा क्वांटिटी पे आ जाता है, और यहाँ पर अगर बात करो तो ये मेरे पास जो 10 पेपर है ये मेरे पास क्वालिटी पे आ जाता है। लेकिन जब पेपर्स की वैल्यूएशन होगी या जब हमारी स्कॉलरशिप की वैल्यूएशन होगी इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा एज़ कम्पेयर टू ये। इसकी क्या वजह आती है कि हमेशा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी यूनिवर्सिटी है वो क्वालिटी मांगती है, वो कभी भी क्वांटिटी नहीं मांगती है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि काम हमेशा उतना करो कि जो आपकी CV को भी स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है और जो आपको ये चीज़ को शो कर रहा होता है कि आपने इस लेवल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया हुआ है और इस लेवल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का आपके पास सोल्यूशन है। एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप लोग पेपर पब्लिश करते हो फर्स्ट 25% जनरल में, उसी के पैरेलल अगर आप 2 पेपर पब्लिश करते हो 25 to 30% वाले में या 25 to 50% वाले जर्नल्स में, तो कौन से पेपर आपके वैल्यू वाला होगा? ये 25 वाला ज़्यादा अच्छा लगेगा या ये वाला? हालांकि यहाँ 2 पेपर और यहाँ पर 1 पेपर है, लेकिन वैल्यू वाला कौन सा पेपर होगा? ये 25% वाला। इसका क्या मतलब होगा कि मेरे पास क्वालिटी वाला पेपर ज़्यादा अच्छा है बजाय इसके क्वांटिटी वाले पेपर के। तो आपके पास क्वांटिटी क्वालिटी दोनों मैटर करते हैं, लेकिन पहली प्रायोरिटी हमेशा आपकी क्वालिटी की होनी चाहिए। जब आपके पास रिसर्च पेपर है तो आपकी जो एप्लीकेशन उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। उसकी वजह ये आती है कि आपके पास नॉलेज है। अगर आप लोगों के पास रिसर्च पेपर है तो उस रिसर्च पेपर में आपके सर्टिफिकेशन, आपके सेमिनार, वेबिनार, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। वो कैसे कवर हो जाता है कि आपने जब इस लेवल का काम कर लिया तो वो तमाम जितनी भी चीज़ें आ जाती हैं, आपका नॉलेज वो आपके सर्टिफिकेशन है, आपके सेमिनार, वेबिनार, इसका मतलब आपने रिसर्च फाइंड आउट किया हुआ, आपने लोगों को सुना हुआ है तो आप लोग इस काबिल हो सकते हो। आपने मुख्तलिफ रिसर्च पेपर्स पढ़े हुए तो आप इस कैपेबल हो सकते हो। तो हमारे पास जो रिसर्च पेपर्स हैं वो आपको दूसरे लोगों से आपकी स्किल्स की बेस पर, आपकी प्रोफाइल की बेस पर डिफरेंशिएट कर रहा होता है।
कैप्चर द अटेंशन ऑफ स्कॉलरशिप रिव्यूअर, जो आपके रिव्यूअर होते हैं, जो आपकी स्कॉलरशिप से रेलिवेंट जितने भी आपके प्रोफाइल को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, जब आपके वो प्रोफाइल में अच्छे पेपर देखते हैं तो वो आपसे इंप्रेस होते हैं और वो आपको स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा देते हैं और आप लोगों का जो स्टाइपेंड है या आप लोगों का जितना भी स्कॉलरशिप से रेलिवेंट जितना भी कुछ है वो आप लोगों को ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होती है। और जब आप फ्यूचर में उनके साथ काम करते हो तो उनके साथ काम करने की वजह से वो आपको लैब्स में एक्स्ट्रा पे भी कर देते हैं। उसके बाद आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसका सोल्यूशन भी आप लोगों को वो फाइंड आउट करवा रहे होते हैं। मेक अ स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, इसमें आपके सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। जब आपके पास स्कॉलरशिप्स के लिए रिसर्च पेपर होंगे, आप लोगों ने मुख्तलिफ पेपर से गैप्स को फाइंड आउट किया होगा, तो आप लोगों की एडमिशन के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे। इम्प्रूव योर एबिलिटी टू हैंडल सॉल्व कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ और प्रॉब्लम इफेक्टिवली, जब आप लोग रिसर्च पेपर लिखते हो तो रिसर्च पेपर का मतलब ये है कि हर रिसर्च पेपर में ज़रूरी नहीं होता कि आपकी प्रॉब्लम आसान हो या आसानी से सॉल्व हो जाए। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम कोई मिल जाती है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और ये भी हो सकता है कि जो आपके रिजल्ट्स आ रहे हो वो 0.0001% जो है वो दूसरे से कम हो। लेकिन अब इसको भी आपने बेहतर बनाना है, तो इसको बेहतर बनाने के लिए भी आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी कि आप ये शो कर सको कि जो मेरी एक्यूरेसी है वो प्रीवियस जितने भी पेपर है उनसे ज़्यादा है। तो आप लोगों के पास ये कैपेबिलिटी आ जाती है कि आपके पास जिस तरह की भी प्रॉब्लम आ जाए आप लोग उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ रिसर्चर एंड अकेडमिक्स, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे पास रिसर्चर्स हैं या जो भी आपके अकेडमिक्स है या जो भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं या जो भी आपकी प्रोफाइल को रिव्यू कर रहा होता है, वो आपकी जो सीवी जब देखता है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखता है, जब आपकी वो प्रोफाइल स्पेशली तौर पर देखता है तो वो आपसे अट्रैक्ट होने लगता है और वो आपको स्पेस प्रोवाइड करता है और वो आपको स्कॉलरशिप को कंफर्म कर रहा होता है। उसकी वजह क्या होती है कि जितनी आपकी अच्छी प्रोफाइल होती जाएगी, जितनी अच्छी पब्लिकेशंस आपकी होती जाएंगी, आपको हमेशा हम क्यों कहते हैं कि हमेशा आप लोग जो पब्लिकेशन करो वो क्वालिटी पे करो, क्वांटिटी पे ना करो। उसकी वजह यही होती है कि अगर आपके पास पेपर कम है लेकिन वो क्वालिटी रखते हैं तो आपके स्कॉलरशिप के चांसेस उन स्टूडेंट से जो क्वांटिटी पर फोकस करते रहें, क्वालिटी पर नहीं करते, आपकी वेटेज ज़्यादा हो जाएगी। क्यों कि क्वालिटी का मतलब ये होगा कि आपने प्रॉपर सॉल्व किया उन सॉल्यूशंस को, और वो जो पेपर्स आपके इंटरनेशनल जर्नल्स में गए वो टॉप 25% जर्नल्स में गए हैं। तो टॉप 25% वालों का मतलब ये कि आपने अच्छी चीज़ को अचीव की है, कि बजाय आप लोग कहो कि मैंने 25 to 70% या 25 to 50% वालों का अचीव किया हुआ है। तो ये आपके पास क्वांटिटी और क्वालिटी का फ़र्क आ जाता है, और रिसर्चर्स और जो अकेडेमिक्स है या जो आपका डिपार्टमेंट्स है वो आपको अट्रैक्ट कर रहा होता है। उसके बाद आपके पास मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ आने लगती हैं। जब आप लोग रिसर्च पेपर लिखते हो तो रिसर्च पेपर लिखने के बाद आप लोग जहाँ पर भी जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो या आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, आप लोगों के लिए रास्ते खुलने लग जाते हैं। उसकी वजह यही होती है कि आपकी प्रोफाइल आपका बैकग्राउंड बता रही होती है, वो दिखा रही होती है कि आपके पास कितनी कैपेबिलिटीज़ है काम करने की। तो ये आज का हमारा लेक्चर था कि ये रिसर्च पेपर्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो रिसर्च पेपर जब भी लिखें हमेशा अच्छे रिसर्च पेपर लिखें। आप लोग जब रिसर्च पेपर लिखेंगे तो आप लोगों को मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, उनसे रिलेटेड आपको गैप्स को फाइंड करने में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन जब आप लोग मुख्तलिफ पेपर्स का सर्वे करते हो, मुख्तलिफ पेपर्स की टेक्निक्स को पढ़ते हो, उनसे रेलिवेंट प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो, तो आप लोगों को एक दिन नहीं तो दूसरे दिन नहीं तो तीसरे दिन, किसी ना किसी दिन आप लोगों को उसका सोल्यूशन फाइंड आउट हो जाता है। क्योंकि जब आप लोगों की स्ट्रगल ज़्यादा होती है, जब आप लोगों को मुख्तलिफ पेपर्स आपके सामने होते हैं, उनके गैप्स आपके सामने आने लग जाते हैं, आप एक पेपर की टेक्निक को जब दूसरे में अप्लाई करने लग जाते हो तो आप लोगों के लिए रास्ते खुलने लग जाते हैं, और जितने ज़्यादा आपके पास सोल्यूशंस आते जाएंगे इतने आपकी पब्लिकेशंस होती जाएंगी। होपफुली आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।